हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना। और सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे। आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसको ध्यान से देखें कि कैसे एक्टिव सेंटेंस पैसिव में चेंज होते हैं। इसके एक एक एग्जाम्पल को आप ध्यान से कॉपीराइट करेंगे, लर्न करेंगे और अपने एक्सरसाइज में आए हुए एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए जैसे कि रूल नंबर 8 में दिया गया है, यदि एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल हैव प्लस विल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो तो निम्न प्रकार से पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के आधार पर हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो क्या है वह स्ट्रक्चर? तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पैसिव सब्जेक्ट आएगा प्लस शैल बाय विल, यानी कि शैल और विल जरूर रहेगा। शैल आई और वी के साथ, विल और अन्य अदर सब्जेक्ट के साथ, प्लस हैव बीन, हैव के साथ बीन का प्रयोग किया जाता है और तब तत्पश्चात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है। ध्यान रखें कि इस स्ट्रक्चर को हमेशा आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं, जो कि शैल हैव बीन और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अन्यथा अगर और कहीं आप यूज करते हैं तो वह गलत माना जाएगा। तो एक्टिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप एग्जांपल देखें। द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी, उग्रवादी। तो द टेररिस्ट विल हैव बीन कॉट बाय द पुलिस। देखा आपने कैसे सेंटेंस हुआ स्ट्रक्चर के आधार पर। फिर एक सेंटेंस देखते हैं, द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाय 10 o'clock। यहाँ पे बाई 10 o'clock दिया गया है एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग। तो ध्यान रखें यह एक डेफिनिट टाइम दिया गया है जो कि दुकान के बंद होने का इशारा करती है, को 10 बजे बंद हो चुकी होंगी ऐसा। तो पैसिव सेंटेंस में इस चीज को हम चेंज नहीं करते हैं। तो कैसे हम करेंगे? द शॉप will have been closed by the chemist by 10 o'clock। यहाँ पे एक बाई जो प्रयोग हुआ है वो केमिस्ट के लिए जो कि एजेंट के रूप में आया हुआ है, और एक बाई का प्रयोग किया गया है आपको टाइम को इंडिकेट करने के लिए, जिसका अर्थ या तो से होगा नहीं तो को होगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस अगला देखते हैं। दे विल हैव पेंटेड द होल हाउस बाय 2 o'clock। अब देखिए यहाँ पे सेम वैसे ही है, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय द देम, दे का हो जाता है देम बाय 2 o'clock। आप इस सेंटेंस को समझ सकते हैं ऊपर की भांति। आगे हम बढ़ते हैं, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम बाय 2 o'clock। अगला है, द स्टूडेंट्स विल हैव रिमेम्बर्ड द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर। पैसिव है द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर। आप देख सकते हैं द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर जो लिखा हुआ है वह किसी व्यक्ति विशेष के पढ़ाने का है और बच्चों द्वारा याद किया जाता होगा, गया होगा, इस प्रकार से कहा जाता है। तो द टीचिंग ऑफ मिस्टर ठाकुर विल हैव बीन रिमेम्बर्ड। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हाइड कर दिया गया है आपके पैसिव नियमों के अनुसार। एक्टिव सेंटेंस अगला है, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल हैव इलेक्ट्रिफाइड 5000 विलेजेस बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसका पैसिव वॉइस देखें, थोड़ा क्रिटिकल है लेकिन आप समझने का प्रयास करेंगे। 5000 विलेजेस, इलेक्ट्रिफाइड किसको किया गया है? 5000 गाँव को। तो आपका पैसिव सब्जेक्ट वही होगा, 5000 villages will have been electrified by the central government by the end of next year। टाइम को इंडिकेट किया गया है बाई के अकॉर्डिंग। ठीक है,
इसको फिर एक बार सुने। 5000 villages will have been electrified by the central government by the end of next year। अगले वर्ष के अंत तक, या से या को, ठीक ना, सेंटेंस के अनुसार हम अपने शब्दों को चुनेंगे। They will have built the house। ध्यान से देखिए, यहाँ पे they will have built the house है, तो यहाँ पे they को लुप्त कर देंगे। The house will have been built, यहाँ पे they जो है हाइड हो जाएगा पैसिव के नियमों के अनुसार। अब अगला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, तो ध्यान रखें कि पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। किसी एक राइटर द्वारा इसकी पैसिव वॉइस को बनाया गया है, बट मान्यता के तौर पर ये पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, इसलिए आप इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स से संबंधित कि कैसे इनका पैसिव वॉइस में चेंजिंग होता है। तब तक के लिए थैंक यू।